Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 and today topic is examples of optical isomerism of coordination compound. प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये दो पॉइंट हमने क्लियर किया था कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका टाइप क्या होता है, कितना टाइप्स का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो हमने बताया था डी एन एल फॉर्म होता है, डेक्स टू एन डिवो रोटेटरी फॉर्म, और फिर प्रॉपर्टीज क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इस वीडियो में हम कुछ उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके कंडीशन को देखेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमर आपको दिखाएगा और उसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या बनेगा। लेट अस स्टार्ट। नाउ यू सी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल नंबर 1। यदि कोई कंपाउंड फॉर्मूला कंसिस्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड AMAA होल थ्राइस। यहाँ पर क्या है, M क्या है, M है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और AA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, डाइडेंटेड लिगेंड्स। अब आप देखो, यदि हम इसका एक एग्जांपल ले लें कि इस टाइप का कंपाउंड क्या होगा, तो आप ले सकते हो FeEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। सपोज करो कि ये कंपाउंड है आपका, तो देखो मेटल हो गया, M क्या है, Fe है यहाँ पर, और AA क्या है, EN है। तो EN आप जानते हो कि ये डाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर देगा। तो पहला कंडीशन यही है कि यदि कोई कंपाउंड इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है MAA होल थ्राइस, तो फिर क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या बनेगा, यदि हम इसकी बात करें तो देखो इसका हम बना के देखते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह का होता है, डी एंड एल फॉर्म। तो हम पहले डी फॉर्म को बनाते हैं। क्या हो जाएगा, Fe। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर EN लगाना है, तो आप EN ऐसे अरेंज कर सकते हो। EN एक्चुअली डाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो एक EN 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ दिखा रहे हैं। दूसरा आप ये ले सकते हो, इसमें ये भी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, और तीसरा क्या होगा, EN आप यहाँ लगा सकते हैं। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो कंपाउंड है इस तरह का दिखा रहा है, ये कंपाउंड इस तरह की ज्योमेट्री दिखा रहा है। तो इसमें मेजर ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड है, तो ये फॉर्म क्या कहलाएगा आपका, इस फॉर्म को हम कहेंगे डी फॉर्म, डी फॉर्म। और इसी का यदि हम मिरर इमेज बना दें, प्लेन मिरर यहाँ पर रखते हैं और एक मिरर इमेज बना दें, तो मिरर इमेज क्या देगा, तो मिरर इमेज में आप जानते हो कि 180 का रोटेशन हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका EN, यहाँ आ जाएगा, इस EN को आप यहाँ लगा दोगे, EN आ जाएगा, और आप इसमें EN दिखा सकते हो, फिर चार्ज को आप यहाँ लगा दो 2 पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मेजर ग्रुप है वो किधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या कहलाएगा, एल फॉर्म, एल फॉर्म इसको हम कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपका यही है कि यदि कोई कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MAA होल थ्राइस दिखाता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है इसका, सेकेंड कंडीशन होता है यदि टाइप हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो MAA होल ट्वाइस और L2 मीन्स 2 लिगेंड्स क्या हो, डाइडेंटेड हो, और 2 क्या हो, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हो। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि MAA होल ट्वाइस और L और L डैश हम ले लेते हैं, L और L डैश,
मीन्स दो डाइडेंटेड सिमिलर लिगेंड्स है और यूनिडेंटेड टू डिफरेंट लिगेंड्स है। ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। और उसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब आप देखो ये जो कंपाउंड होगा, इसमें इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो सिर्फ आपका ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं दिखाएगा, इसके साथ साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाएगा। यदि कोई कंपाउंड इस तरह के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है MAA होल ट्वाइस L2, तो ये क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाएगा। आइसोमर साथ ही साथ क्या दिखाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाएगा। आइसोमर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाएगा और ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखा सकता है। तो अब हम बात करते हैं, पहले इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देख लो आप। तो इस कंपाउंड का यदि हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया CuEn होल ट्वाइस Cl2, चार्ज आप लगा भी सकते हो। तो ये अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर यदि हम बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर cis एंड ट्रांसफॉर्म आता है। तो Cu कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप देखो क्या होगा, En, आप यहाँ पर Cl और यहाँ भी आप क्या लगा सकते हो, En आप लगा सकते हो। ये फॉर्म क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे सीस फॉर्म। क्या कहेंगे, ये है आपका सीस फॉर्म। और इस सीस फॉर्म का एक हम ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, Cu, यहाँ पर हमने En रख दिया और यहाँ भी हमने En रख दिया और यहाँ पर आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl। ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो सीस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब आप देखो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो सीस फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो सीस फॉर्म है वो क्या देगा आपको, वो आपका एक डी फॉर्म एंड एल फॉर्म देगा। तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी जो हमने कंपाउंड लिया था वो क्या था हमारा, CuEn होल ट्वाइस Cl2। इसका हमने एक सीस फॉर्म बनाया था। सीस फॉर्म ये था कि Cu, तो हमने En रख दिया था, Cl और En हमने यहाँ रखा था। ये हमारा क्या था, सीस फॉर्म था। अब आप देखो सीस फॉर्म के साथ साथ ये क्या है आपका, ये डी फॉर्म भी है। जो सीस फॉर्म हम लिख रहे हैं वो क्या है आपका, ये डी फॉर्म भी है। सीस फॉर्म भी कहो और इसको डी फॉर्म भी कह सकते हो। अब क्योंकि सीस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है तो सीस फॉर्म या तो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। तो ये क्या था, डी फॉर्म था। और इसी का यदि हम मिरर इमेज बना दें तो मिरर इमेज ये बनेगा, Cu, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पर En आ जाएगा और इसमें आ गया आपका En, मिरर इमेज होगा। तो जो ये है आपका ये भी सीस फॉर्म है, सीस फॉर्म ही कहलाएगा क्योंकि एडजेसेंट ग्रुप सेम ग्रुप कहाँ पर है, एडजेसेंट कॉर्नर पर है, तो सीस फॉर्म में। और सीस फॉर्म के साथ साथ ये क्या है, एल फॉर्म है। तो इस तरह से कोई कंपाउंड यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों दिखाता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना दिखाएगा, तो टोटल आइसोमर्स कितना होगा, 3 ही होगा। तो टोटल आइसोमर्स जो होगा, टोटल आइसोमर्स इक्वल टू 3 होगा। कैसे, तो देखो डी एन एल फॉर्म, जो डी है वही सीस है तो सीस को हम काउंट नहीं करेंगे, हम डी और एल को, 2 और 1 ट्रांसफॉर्म, तो कितना हो गया, डी फॉर्म प्लस एल फॉर्म प्लस व्हाट, ट्रांसफॉर्म। क्यों,
क्योंकि डी फॉर्म जो है वो भी सीस फॉर्म है और एल फॉर्म जो है वो भी सी फॉर्म है, तो सीस फॉर्म को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, इसलिए डी और एल लेके और ट्रांस, तो टोटल आइसोमर जो देगा वो कितना देगा, 3 देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कंडीशन देखो आप, एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं। कंडीशन ये है कि आपका कंपाउंड यदि हो एम ए और फिर L2 L-2 आ जाए, ये भी कंपाउंड देगा। और आपका MAA और L4 ये भी कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर देगा, लेकिन ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा पाएगा। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये ज्योमेट्रिकल भी दिखाएगा और प्लस ऑप्टिकल भी दिखाएगा, लेकिन ये क्या दिखाएगा, ओनली ऑप्टिकल दिखाएगा। ये ऑप्टिकल, ये ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल जो होगा वो एब्सेंट होगा, एब्सेंट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता है। तो अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। तो जैसे आपने ले लिया COEN Cl2 और Br2, आपने कंपाउंड ले लिया। तो आप जानते हो कैसे बनाओगे, आप आसानी से इसको बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसको आप खुद करके देख लेना कैसे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, आप इसमें ट्राई कर लेना। थैंक यू।